नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर। तो देखिए भाइयों, सेट ए आ चुका है। तो देखेंगे सेट ए हमारा, सबसे पहले समझेंगे हमारा कक्षा 11वीं का हमारा मैथ। तो देखेंगे भाइयों, सबसे पहले हमारा ये 2022-23 का देख सकते हैं हमारा सेट हमारा ये है। अब देखिए कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा हमारा गणित और माध्यम हमारा हिंदी है। तो देखेंगे भाइयों, हमारा कुल प्रश्नों की संख्या आएंगी हमारी 23 और समय हमारा 3 घंटे का रहेगा। तो देखिए भाइयों, कुछ हमारे ये निर्देश दे के रखे हुए, ये निर्देशों के आधार पर अपन ने चलना है भाइयों। ये निर्देशों के आधार पर ये आपका यानी कि अपन ने क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है भाइयों। तो देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर भरना होगा, ज़रूरी है। तो देखेंगे आपको सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे आपको ये निर्देश तो सभी को आते हैं। तो अब सीधे सीधे पॉइंट पे बात करते हैं क्वेश्चनों पे। तो देखेंगे भाइयों, आपको क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ही बताने जा रहे हैं, समझेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए भाई, हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला पॉइंट दे रहा हमारा, किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का होल डैश बराबर है। तो हमारा होगा भाई इसका क्या, हमारा इसमें ए हमारा देख सकते हैं, इसमें ए हो, फिर हमारा यू हो, फिर हमारा ए डैश, हमारा ए कोई नहीं। तो हमारा इसका हो जाएगा ये आंसर हमारा। देखिए अब फिर बोल रहा है भाइयों, ए प्लस बी का हमारा दे रहा है पावर एन एम के प्रसार का व्यापक पद, यानी हमारा इसका व्यापक पद बताना है भाइयों। आप देख सकते हैं हमारा ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख रखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा इसका पॉइंट है तीसरा हमारा, सम्मिश्र संख्या आई का गुणांक प्रतिलोम होगा। तो आई का गुणांक प्रतिलोम बताना है भाइयों। हमारा पहला पॉइंट माइनस आई, फिर हमारा दूसरा आई है, फिर हमारा तीसरा आई -1 और फिर चौथा हमारा 0। अब देखेंगे हमारा 4 वाला पॉइंट हमारा देखेंगे भाइयों, इसमें ये देख के रखा हुआ, इसका मान बताना है। तो देख सकते हैं हमारा पहला पॉइंट ये दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है। तो समझेंगे भाइयों, आपको इसको 100% लगा डालिए, अभी से किसी भी हालियत में छोड़ना नहीं है आपका, ठीक है भाइयों। तो देखेंगे आप समझेंगे भाइयों, इसमें हमारा दे रहा है। अब देखेंगे ये सभी दे रहे हैं हमारा, इसका पाँचवें नंबर का पॉइंट हमारा बोल रहा है फलन एफ एक्स बराबर हमारा कहलाता है। तो देखिए भाइयों, हमारा एफ एक्स बराबर फलन क्या कहलाता है। तो देखिए भाइयों, ये हमारा 4 वाला, ये 5 वाला पॉइंट हमारा दे रहा है, फलन एफ एक्स बराबर कहलाता है। तो हमारा इसमें देखिए तत्समक हमारा अचर फलन हमारा, यानी ये बोल रहा है मापांक फलन, फिर देखिए हमारा चिन्ह फलन। तो देख सकते हैं इसमें से आपको आंसर चयन करना है आपको, यानी लास्ट में यानी कि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे भाइयों आपको सभी का। अब देखिए हमारा 6 वाला पॉइंट बोला है, यदि हमारा क्वेश्चन में दे रहा है a+1 फिर हमारा कॉमा b-2 बराबर हमारा 3,1 हो, तो ए और बी का मान ज्ञात, यानी क्या है, ए और बी का मान बताना है भाइयों। आपको कोई दिक्कत नहीं हमारा, देखो इसको भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा, तो इसको भी कैसे हल करेंगे। तो हमारा देखिए 1 यानी a+1 दे रहा है बराबर 3 आएगा। तो इसमें से हमारा ए का मान आ जाएगा 2, अब इसको 3 यानी कि हमारा इसका इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला पॉइंट, देख सकते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला रिक्त स्थान भरिए, यानी रिक्त स्थान भरना है आपको। पहला पॉइंट बोला है रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या डॉट डॉट होती है। तो आपको देखिए भाइयों, ये हमारे 7 नंबर के आ रहे हैं, तो देख सकते हैं आपको भाइयों। अब देखेंगे हमारा, तो देखेंगे हमारा अब इसका हमारा दूसरा पॉइंट हमारा, यदि एन कोष्टक में ए बराबर पी तथा एन कोष्टक में बी बराबर क्यू, तो एन कोष्टक में ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, हमारा पी जी होगा। तो हमारा देखिए हमारा अगला पॉइंट हमारा दे रहा है सम्मिश्र संख्या 3+i का संयुग्मी डॉट डॉट होगा, संयुग्मी बताना है भाइयों। अब देखो हमारा इसका 4 वाला पॉइंट हमारा, इसमें बोला हमारा यदि NC12 बराबर हमारा NC8 है, तो n बराबर क्या होगा। तो हमारा इसमें डॉट डॉट बताना है भाइयों, अब हमारा क्या होगा। तो हमारा अब देखेंगे भाइयों, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा अगला पॉइंट देखेंगे। तो देखिए भाइयों, हमारा इसका 5 वाला पॉइंट हमारा बोला है ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी बराबर हमारा डॉट डॉट यानी समुच्चय होता है। तो आपको भाइयों इसका समुच्चय बताना है। अगला हमारा देखिए भाइयों 6 वाला पॉइंट हमारा, साइन ए बराबर हमारा दे रहा है, यानी साइन थीटा बराबर हमारा 1/2 में इसमें ये दे रहा है। तो देखिए हो, तो यानी साइन 2a का मान क्या होगा। तो हमारा इसमें साइन ए बराबर ये दे रहा है, तो हमारा इसका साइन 2a का मान बराबर में डॉट डॉट में बताना है क्या होगा। अब इसमें अगला हमारा देखिए 5p5 डॉट डॉट का मान होगा, तो इसका अपने मान बताना है।
अब देखिए हमारा सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो सही जोड़ियाँ अपन ने मिलानी है भाइयों। इसका हमारा tan 75 डिग्री हमारा कॉस थीटा, फिर हमारा इसमें बोला ए सर्वनिष्ठ बी हमारा यानी ए, फिर हमारा 180 डिग्री, फिर हमारा ए संग बी, फिर हमारा बोला है 6वें नंबर का हमारा ए प्लस बी की यानी हमारा एन। तो देख सकते हैं इसमें से हमारा इसके आंसर आपको बताना है भाइयों, ठीक है सभी के आपको, और इसको 100% लगा लीजिए क्योंकि अभी अभी आया है ये, तो देख लें अपने हिसाब से, ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो देख सकते हैं भाइयों हमारा पहला पॉइंट बोला है समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, तो उप समुच्चयों की संख्या बतानी है भाइयों। अब अगला सेकंड पॉइंट हमारा 30 डिग्री को रेडियन माप लिखिए, 30 डिग्री को रेडियन माप लिखना है। अगला हमारा देखिए भाइयों इसका हमारा अगला पॉइंट हमारा तीसरा हमारा आंकड़ों इतने इतने के यानी कि अपने बताना है भाइयों, आंकड़े बताने हैं। हमारा अगला पॉइंट हमारा x बराबर 2 पर फलन हमारा fx बराबर क्या 3x के अवकलज का मान ज्ञात कीजिए। इसका भाइयों अवकलज का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है, तो हमारा इसका आ जाएगा 6 हमारा। अब इसका हमारा देखिए 5 वाला पॉइंट, उस तल का मान लिखिए यानी नाम लिखिए, उस तल का नाम लिखिए जिसमें बिंदु 1 0 2 स्थित है, तो आपको बताना है भाइयों। अब अगला यानी इसका पॉइंट हमारा समझेंगे, द्विपद प्रमेय से क्वेश्चन बोला ए प्लस बी की पावर एन का प्रसार रूप लिखिए, तो इसका प्रसार रूप लिखना है। अगला हमारा देखिए 7वें नंबर का समांतर श्रेणी ए कोमा फिर हमारा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d में एन वा पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें भाइयों एन वा पद बताना है। तो देख सकते हैं अब आती है बात हमारी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सत्य असत्य लिखिए, तो देखेंगे हमारा 6 नंबर के हैं समझेंगे भाइयों। अब देखिए हमारा पहला पॉइंट बोल रहा है हमारा इसमें समझो, तो देखिए भाइयों हमारा पहला पॉइंट हमारा देखेंगे हमारा एक असमका के दोनों पक्षों में असमका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है। अथवा हमारा इसका सेकंड पॉइंट, वह क्षेत्र जिसमें किसी असंपूर्ण हल स्थित है उसे असमका का हल क्षेत्र कहते हैं। अब देखो हमारा तीसरा पॉइंट, x बराबर 0 पर साइन x के अवकलज का मान 1 है। हमारा अगला पॉइंट, एक अचर वास्तविक संख्या के लिए अचर फलन f(x) बराबर में 1 का अवकलज 0 0 है, तो आपको बताना है। तो देखिए भाइयों अब चलते हैं हमारे इससे 5 तो देखिए भाइयों इसका 5 वाला पॉइंट हमारा a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n² होता है, तो इसको बताना भाइयों। अब हमारा 6 वाला पॉइंट हमारा 4 और 12 का समांतर माध्य 6 होगा, तो आप देख सकते हैं भाई इसमें बताना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा समझेंगे हमारा 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। अब इसका भाइयों विचलन बताना है। हमारा अगला पॉइंट हमारा देखिए इसका अथवा दे रहा है हमारा इतने इतने के सापेक्ष अपना ये ज्ञात करना हमारा 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए, तो इतने हमारी ये संख्या देख के रखा हुआ है। अब इसका हमारा देखिए भाइयों समझेंगे हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, यदि हमारा x प्लस 1 कोमा हमारा y माइनस 2 फिर बोला है 3 कोमा 1, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करने अथवा दे रहा हमारा देखो भाइयों, तो यदि हमारा a क्रॉस b बराबर जिद रहा है तो m, अब देखो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान आप देखेंगे a के बराबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले और b के साथ में सेकंड वाले। अब बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इसका 40 डिग्री 21 को रेडियन माप में बदलिए, यानी 40 डिग्री 21 को रेडियन माप में बदलना है भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा हमारा दे रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का यानी डिग्री माप कोण बनाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 9 दे रहा है, y लेस देन हमारा 2 का आलेखन विधि से हल कीजिए। अब इसका अथवा देख के रखा हुआ है भाई हमारा वास्तविक संख्या x के लिए असमका का 4x प्लस के
इतने इतने का हमारा हल कीजिए। अब क्वेश्चन इसका हमारा 10 बोला है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 बराबर 0 का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है भाइयों। अब इसका अथवा दे रहा है हमारा समुच्चय ए कोमा बी के समुच्चय लिखिए। ए और बी के सभी समुच्चय लिखना है। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 1 + 1, फिर कोष्टक में दे रहा है हमारा यानी माइनस, फिर कोष्टक में दे रहा है -1 + 6i, हल कीजिए। तो इसका अथवा देख रखा है भाइयों 3x + 4y < हमारा 12 का हल कीजिए। अब इसका क्वेश्चन हमारा यानी 12वें नंबर का है x + 3x + 9 बराबर 0, हल कीजिए। तो इसको भाइयों हल करना है। तो देखेंगे हमारा अब इसका अथवा भी हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 12वें का अथवा तो हमारा बोल रहा है 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमारे इतने इतने में देख सकते हैं आप भाइयों, ठीक है। क्वेश्चन अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा एक बिंदु एक्स जेड तल में है, इसके वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अथवा दे रहा हमारा एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसके वाई निर्देशांक 2 निर्देशांक क्या हैं, तो यानी जेड निर्देशांक क्या हैं। अब देखो हमारा इसका क्वेश्चन हमारा 14 हमारा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से गुजरता है तथा समतल x + y - 2z बराबर हमारा 6 के लंबवत है। अब देखो इसका अथवा दे रहा हमारा 1 यानी 1 - j की पावर हमारा देख रखा है यानी i4 को a + iv के रूप में लिखिए। इसके a + iv के रूप में लिखना है हमारा 1 - i को। अब दे रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा श्रेणी के n पदों का प्रयोग ज्ञात कीजिए। इतने इतने में हमारा इसको हल यानी ज्ञात करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 की तरफ चलते हैं भाइयों। तो देखेंगे 16वें नंबर का हमारा, तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दे रहा है। तो देखिए हमारा इसका हमारा 15 का अथवा बोल रहा है एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं, तो काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के निर्धारित कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दे रहा है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है। तो देखिए भाइयों हमारा 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका अथवा दे रहा है किसी समांतर श्रेणी P या P व पद हमारा 1/Q तथा Q व पद हमारा 1/P है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम PQ पदों का योग इतना होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन 17 हमारा एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा 6 यानी 6वां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए हमारा यानी 10वां पद ज्ञात है। तो अपन देखेंगे भाइयों। अब इसका क्वेश्चन हमारा इसका अथवा दे रहा है एक गुणोत्तर अनुक्रम यानी 7,77, 777 फिर 77 के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इतने का यानी योगफल ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे भाइयों इसमें हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं 18वें की अथवा की तरफ। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है यदि हमारा इसका अथवा हमारा देखिए u बराबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा फिर a बराबर ये देख रखा हुआ है 2 4 6 8 फिर हमारा b बराबर दे रहा हमारा इसमें ये देख रखा है। तो सत्यापित कीजिए कि हमारा a संग b का होल डैश बराबर हमारा a डैश b डैश। तो अपने इसमें सत्यापित करना है। अब देखिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 20 फलन f(x) बराबर ये दे रहा है का प्रांत ज्ञात करना है। ओनली क्या करना है प्रांत इसका। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा इसका अथवा देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1919 का अथवा देखेंगे हमारा इसमें यदि f बराबर इतने इतने यानी 1,1 फिर हमारा 2,3 फिर हमारा 0,-1 फिर -1 फिर -3 फिर बोला z से z में एक रैखिक फलन है, तो f(x) ज्ञात कीजिए। अब इसमें f(x) ज्ञात करना है भाइयों।
कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि हमारा साइन कोष्टक में एक्स प्लस वाई बटे में हमारा साइन एक्स माइनस वाई बराबर हमारा बोला है 10x प्लस 10y बटे में हमारा 10x माइनस के 10y। अब इसका अथवा दे रहा है भाइयों हमारा, दर्शाइए कि हमारा 10 3x और 10 2x 10x बराबर हमारा 10 3x माइनस 10 2x माइनस के 10x। इसको सिद्ध करके लाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 दे रहा है हमारा, यदि x प्लस आई वाई बराबर हमारा a माइनस आई वी बटे में हमारा a प्लस आई वी है तो सिद्ध कीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर हमारा 1। तो हमारा अथवा दे रहा है भाइयों, इसका समझेंगे। सम्मिश्र संख्या हमारा 1 प्लस के आई बटे में हमारा 1 माइनस के आई का मापांक ज्ञात कीजिए। इसमें मापांक ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 22, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अब देखो इसका हमारा भाइयों अथवा दे रहा हमारा 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। कितने होने भाइयों? 11 से अधिक। तो देखेंगे भाइयों, समझेंगे अपन। तो देखिए अब इसका हमारा देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 23 में दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि हमारा साइन एक्स प्लस के साइन 3x प्लस के कॉस एक्स और प्लस के कॉस 3x बराबर हमारा क्या आना चाहिए 10 2x। अब देखो हमारा क्वेश्चन इसका अथवा दे रहा है भाइयों, तो हमारा सिद्ध कीजिए कि हमारा साइन 5x प्लस के साइन 3x प्लस के कॉस 3 यानी 5x प्लस के कॉस 3x बराबर हमारा 10 4x। तो ये सिद्ध करके लाना है भाइयों। तो आपको इसको 100% इसको अभी से लगा डालो, क्योंकि इसका ये वायरल पेपर है। इसको ज़रूर एक बार, क्योंकि लगाने में आपको कुछ नहीं समय ज़्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि आपको पूरी साल की मेहनत शायद एक दिन में ही हो सकती है पूरी। तो देखिए भाइयों, इसको अवश्य लगा लीजिए, कैसा भी पेपर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरी है लगाना, ठीक है। और आपको रही बात सॉल्यूशन, आपको अगली वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है भाइयों। थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।